Hello students. In our last lecture, we have seen shortest job first scheduling in a non-preemptive way. Now in this lecture, we are going to see shortest job first in a preemptive way. Why we are going to go towards preemptive technique instead of non-preemptive way? Because नॉन प्रिमिटिव के ज़रिए अगर हम लोग जाते हैं तो होता क्या है, जो CPU बर्स्ट टाइम जिसका भी लेस है और जिसका CPU बर्स्ट टाइम जिसका ज़्यादा है, अगर वो प्रोसेस फर्स्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 हैज़ a CPU burst time 10 and it has arrived at 0th second. So what happens in non-preemptive way, that particular process, that means P1 has been executed till the 10th second has been over. Okay, मतलब क्या कि 10 सेकेंड जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक वो सेकेंड प्रोसेस वो CPU शेड्यूलिंग में लेता नहीं है. अब इस केस में होता क्या है, ऐसे केसेस में स्टारवेशन की पोजीशन आ जाती है ना. तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम लोग किसकी तरफ जाते हैं यूजुअली? प्रिमिटिव वे, SJF इन अ प्रिमिटिव वे, प्रीएम्प्टिव. उसमें क्या होता है, इट विल एक्चुअली सिलेक्ट्स द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम, है ना, फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन. मतलब क्या, वो जो जिसका लेस बर्स्ट टाइम है वो पहले सिलेक्ट करता है. सपोज एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं हम लोग. सपोज वी आर हैविंग प्रोसेसेस P1, P2, P3 and P4 processes. Then burst time and arrival time. Now suppose we are having P1 process, P2 process, P3 process and P4 process, right? Now burst time of the P1 will be 1, this will be 2, P3 is also having 1 and P4 is having 4 seconds. Now arrival time of these four will be 1, 3, 2 and 0. So प्रिमिटिव में हम लोग प्रिमिटिव के ज़रिए जाते हैं तो होता क्या है, हम लोगों को गैंट चार्ट तो बनाना ही पड़ता है. तो गैंट चार्ट हम लोग बनाते हैं. तो गैंट चार्ट में फर्स्ट you should have to mention the 0th time, right? So at 0th time which process has been arrived? That is P4, है ना, which is having 4 seconds of the time. So we have to execute this particular process for 1 second, है ना. अगर 1 सेकेंड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बचे इसके प्रोसेस का टाइम इसका बचा कितना? 3 सेकेंड का, राइट. 3 सेकेंड्स का इसका टाइम बचा. तो हम लोगों को उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में, जब नेक्स्ट हम लोगों को CPU अलोकेट होगा उसका, तो हम लोगों को उसका CPU के लिए हम लोगों को 3 सेकेंड्स बाद में उसको हम लोग अलोकेट कर सकते हैं. लेकिन एट द फर्स्ट टाइम, अब फर्स्ट सेकेंड के वक्त पे अराइवल टाइम में कौन सा प्रोसेस आ गया है? रेडी क्यू में, रेडी क्यू, ये रेडी क्यू है. सपोज ये रेडी क्यू है तो फर्स्ट P4 आ गया. अब P4 एग्जीक्यूट हो गया. अब वो कहाँ पे चला गया? P4 कहाँ पे चला गया? P4 चला गया अपने रनिंग स्टेट में, है ना, रनिंग क्यू में चला गया, रनिंग क्यू में. और अभी P1 अपीयर हुआ है. क्यों? क्योंकि P1 हैज़ अ burst time, execution time, that is 1. So 1 plus 1 it will become 2, है ना. So P1 has been executed, its time. Now P1 has gone but P3 still left, okay, of his last 3 seconds. Now at the next 2 सेकेंड पे किसका आ गया है प्रोसेस? P3 का. So we have to use this P3 for next 1 सेकेंड, है ना. P3 नेक्स्ट सेकेंड के, क्योंकि 2 सेकेंड पे P3 अराइवल हुआ है तो
1 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया, P3 भी चला गया। हाँ, अब बचे ये P3 भी आ गया, ये P3 भी चला गया रेडी क्यू से। अब रनिंग स्टेट में अभी भी फिलहाल कौन सा है, P4। अब नेक्स्ट कम्स at 3 सेकेंड, दिस विल बिकम 3, राइट, 1 + 2 दिस विल बिकम 3। हाँ, नाउ at the next state which process will arrive in the Gantt chart, that is P2, है ना, P2 will be arrived. So P2 is having how many seconds, 2, but we have to execute it for 1 cycle, that is 1 unit cycle, that will become 1 + 3, this will become 4, right? Now see, okay, wait, okay, now what will happen, now in this case P1 P2 भी चला गया रेडी क्यू से। अब कौन सा बचा है, P4, राइट, नहीं, अभी भी P2 ही है, क्योंकि 1 सेकंड तक हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो P2 बच गया यहाँ पे, एक और है ना, 1 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला P2 ही रहेगा, वो कितना है, हो गया 4 + 1 दैट इज़ 5, तो ये कितना हो गया, 5। तो ये भी ख़त्म हो गया, मतलब कौन से ख़त्म हो गए, P1 P2 P3, तीनों के तीनों प्रोसेसेस यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट बचा क्या है, लास्ट वाला, दैट इज़ P4। नो, P4 आ गया वापस, और जो भी बचे हुए 3 यूनिट्स है उसके, वो यहाँ पे उसने यूटिलाइज कर लिया। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। सो हमारा गैंट चार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके बेसिस पे